Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, so this is our 10th class on conic section. और अभी तक हमने सारे थ्योरी और एक क्लास PYQ पे भी कर लिया। हमने लास्ट क्लास में अराउंड 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो अभी 4 से 5 और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे 2025 के। ओके ओके, कोई क्वेश्चन अभी तक? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, the equation of two ellipses are x square by 4 plus y square by 2 equal to 1. This is ellipse number 1, and then this is ellipse number 2, x square by 36 plus y square by b square equal to 1. There are two ellipses. The equation of two ellipses are 1 and 2. If the product of their eccentricity is root 2 by 3, that means इस ellipse का eccentricity है E1, इसका है E2, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है √2/3. Then the product of the length of major axis, length of major axis क्या होता है? 2 times A, and minor axis, product of major axis and minor axis of the second ellipse. So second ellipse का 2 times A into 2 times B की वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे B की वैल्यू नहीं दी है, राइट? A की वैल्यू दी है विच इज A स्क्वायर इज 36, तो A यहाँ पे 6 हो गया। लेकिन हमें एक चीज दी है, राइट? सो क्विकली आप 20 सेकेंड्स इस पे सोचो, 20-30 सेकेंड्स, और देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई मीन ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये एक्चुअली जो सिंपल सॉल्व न्यूमेरिकल होते हैं ना, उनमें से है। बताओ। राइट, यहाँ पे हमें ए और बी पता है, तो हम पहले निकालेंगे इलिप्स नंबर 1 का ए एंड बी। ओके, फिर हम्म, तो मतलब ए और बी से पहले क्या करेंगे बताओ? पहले ए और बी निकाल लिया, उसके बाद अच्छा, तो ए बी से हम E1 निकालेंगे, राइट? A1 B1 से। ओके, फिर E1 निकाल गया तो E2 निकल सकता है, राइट? यही था आपका। ओके, फिर E2 पता है, अभी क्या करेंगे? तो हम लोग उसका बी निकाल लेंगे, और फिर फाइनली बी पता हो गया तो हम लोग 2 टाइम्स ए इंटू 2 टाइम्स बी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज अ करेक्ट अप्रोच और वेरी सिंपल। तो अभी E1 जो है इलिप्स के लिए, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं ए और बी का रिलेशन क्या है, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा। लेकिन हमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस 2a इंटू 2 भी बोला है, लेकिन 2a इंटू 2 भी नहीं बोला है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ऐसा वर्डिंग था। इसका मतलब हमें ये पता नहीं कि मेजर एक्सिस 2a है या 2b है, राइट? वी डोंट नो। लेकिन अगर इस केस में अजम्पशन किया जाए तो 2a को मेजर एक्सिस और 2b को माइनर एक्सिस हम अज्यूम करके चल सकते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ठीक है?
तो E1 की वैल्यू क्या है? E1 का फॉर्मूला क्या होगा इन 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 द फॉर्म ऑफ ए एंड बी? E1 इज इक्वल टू √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो रिलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर फॉर एलिप्स। इसको हमने E1 के फॉर्म में लिखा है, ये E1। ओके, सो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हम्म 1/√2 इज E1। ओके, नाउ E2 कैसे निकलेगा? E2 इस रिलेशन से निकलेगा। E2 इज व्हाट? √2/3 इंटू 1/E1 इक्वल टू √2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/E1 क्या है? 1/√2। ओके, सो ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 इंटू √2 2/3 हो जाएगा ये। सो E की वैल्यू क्या मिली हमें? E2 की वैल्यू मिले हमें 2/3, राइट। नाउ अगेन यहाँ पे जो E2 है, विच इज अगेन A2 और B2 के फॉर्म में कैसा लिखेंगे इसको? 1 माइनस B2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, है ना। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो ये है A1 स्क्वायर, ये है B1 स्क्वायर, ये है A2 स्क्वायर और ये है B2 स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो गया 1 माइनस, नहीं, इसको वी डोंट हैव टू यूज दिस इक्वेशन, राइट। वी कैन जस्ट डायरेक्टली यूज B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, राइट। B2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। सो हमारे पास A2 स्क्वायर है 36, E स्क्वायर है 4/9, 2/3 का स्क्वायर E, सो E2, सो ये हो जाएगा 36/9 इंटू 5। ओके, B स्क्वायर इक्वल टू 20। ओके, नाउ सो दैट मीन्स आपको B स्क्वायर 20 है, तो B क्या हो जाएगा? B इक्वल टू 2√5, taking square root on both sides, right? So फिर 2 times A which is the अभी B square is 20, that means ये इक्वेशन जो है सेकेंड वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, जहाँ पे ए स्क्वायर है 36, बी स्क्वायर है 20। अगेन 36 ए ग्रेटर देन बी ही है इसमें। सो मेजर एक्सिस इज 2A, माइनर एक्सिस इज 2B। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6, 36 का स्क्वायर रूट, एंड 2 टाइम्स 2√5। ओके, व्हाट इज द आंसर? 48√5, and the options they gave us was 12√5, 720, 6√20 and 48√5. Okay, this is the answer. Okay, any question about, any doubt? Okay, चलो next question करते हैं। Question number 6. The y-intercept of the common tangent to the parabola, there are two parabolas, उसकी common tangent, उसका y-intercept हमें निकालना है। ठीक है, now we need to find y-intercept of the common tangent.
दैट मीन्स सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू, या फिर लेट्स सी, इक्वेशन है पैराबोला के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108y। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ, और यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी। हम्म 27 या 26, आर यू श्योर? या राइट, सो ये जो है ये है 4 टाइम्स ए, ये जो है ये 4 टाइम्स बी। ओके, सो हमें हमें हो जाएगा a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 27, राइट। नाउ वी वांट टू फाइंड अ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है पैराबोला के लिए फर्स्ट? पैराबोला का y इंटू, हम्म हम्म ओके, there is one more equation which is y equal to mx plus a by m, right? सो जो फर्स्ट पैराबोला, ये सेकेंड पैराबोला, फर्स्ट पैराबोला के लिए y इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x, जहाँ a इज 8। ओके, सो उसके लिए y इक्वल टू mx plus 8 by m will become y equal to mx plus 8 by m, right? Okay, now हमें इंटरसेप्ट का, हमें कॉमन टेंजेंट का इंटरसेप्ट निकालना है इस केस में, राइट। सो ये है ये हो गई टेंजेंट, राइट। बी फॉर एग्जांपल आपके पैराबोलास जो हैं वो ऐसे होंगे, समथिंग लाइक दिस, and then maybe tangents, या फिर या फिर ओके, सो अगर ये टेंजेंट का इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 8 बाय एम, सो ये टेंजेंट का अगर मैं साइमल्टेनियसली इसके साथ सॉल्व करूंगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा, राइट। वो टेंजेंट का इक्वेशन और पैराबोला का इक्वेशन जो है, इफ आई सॉल्व देम साइमल्टेनियसली आई शुड गेट वन पॉइंट, राइट। और वही टेंजेंट का इक्वेशन दूसरे पैराबोला, ये पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108y, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x। सो ये जो लाइन का इक्वेशन है ये दूसरे पैराबोला के साथ भी, बिकॉज इट्स अ टेंजेंट, वो दूसरे पैराबोला को सेटिस्फाई करना चाहिए एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। चल, तो हम लोग क्या करते हैं अभी, ये जो इक्वेशन है
ये जो सेकेंड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108 टाइम्स वाई, सो ये जो वाई है वो इसमें सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन एक ही पॉइंट पे होगा वो। कौन सा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108 टाइम्स एम एक्स प्लस 8/m। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा लेट्स ट्राई टू सॉल्व। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108 टाइम्स एम एक्स प्लस 108 इंटू 8 कितना होगा? 8/m। ये इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 108m टाइम्स x प्लस 108 मल्टीप्लाइड बाय 8 टाइम्स m इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया। क्या गया? हम्म हम्म। सो हम लोग एक बार फिर से रीड्रॉ करते हैं पैराबोला। सो अब हमारा वाई स्क्वायर वाला पैराबोला ऐसा है और एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला ऐसा है। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 108y, दैट मीन्स इसका वर्टेक्स ओरिजिन है। और ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 32x, इसका भी वर्टेक्स ओरिजिन होना चाहिए, राइट? सो ये वो पैराबोलास कुछ ऐसे दिखते हैं और उनकी एक कॉमन टेंजेंट है ऐसी, राइट? ओके, सो फंक्शंस में, जैसे फंक्शंस में जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि अगर, बाय द वे ये इक्वेशन को ध्यान में रखना है, ये भी पैराबोला का ही इक्वेशन है जिसमें टेंजेंट लाइन हमने डाली है, उसमें सब्स्टिट्यूट की है, राइट? टेंजेंट लाइन सब्स्टिट्यूट की है मतलब दैट विल गिव अस अ पॉइंट जो पैराबोला पर ही है। सो दिस इज अगेन अ वैलिड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? ओके, सो we have this parabola which touches origin. ओके, सो इस केस में हमने फंक्शन में देखा था कि देर इज अ फैक्टर d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac when when b square minus 4ac is 0 when parabola touches x-axis. This is greater than 0 when parabola touches x-axis in 2 points like this. And if it is less than 0, then the parabola is above the x-axis. ओके, ठीक है, मतलब इसके दो रूट्स है इस पैराबोला के इक्वेशन के। एक्स की दो वैल्यूज है जहां व्हेन इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, इसका एक रूट है और इसके नो रूट्स। फॉर फ्रॉम if we see from an x axis perspective, ठीक है? सो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, वो हम यूज करके चलेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है? ये इक्वेशन कैसा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। उस केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो इसमें हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेट करेंगे 0 को। सो बी इज 108m माइनस 108m का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इज 1, c is 108 into 8 upon m
इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 108 स्क्वायर m² इक्वल टू 4 into 108 into 8 by m। ओके, सो 108 गया, सो बचा 108 m³ इक्वल टू 4 into 8। m³ is 4 multiplied by 8 by 108। क्या आएगा इसका? हम्म। बाय द वे, एक चीज हम लोग भूल गए इसमें, यहाँ पे ये जो प्लस साइन है ये माइनस होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये दोनों जाएंगे इधर इक्वल टू। सो आपका जो सी है ये भी माइनस होना चाहिए, सो दैट मीन्स यहाँ माइनस साइन, माइनस और माइनस। ओके, फाइनली माइनस ऑफ व्हाट? 4 into 8 upon 108 is how much? -2/3। ओके, ओके, राइट राइट राइट। सो ये m की वैल्यू हो गई, और सॉरी m³ की, m इज -2/3। ओके, सो हमारा टेंजेंट क्या था? y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, जिसको a है 8/m। ये कॉमन टेंजेंट थी, राइट? और उस कॉमन टेंजेंट में से हमने m की वैल्यू निकाल ली, तो हमारी टेंजेंट हो गई y इक्वल टू -2/3x प्लस 8/-2/3, which is what? Y equal to -2x/3 minus 12, right? Right? So आपका y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे इसमें, से जस्ट कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू क्या है यहाँ? -12, राइट? और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। हमारे पास ऑप्शंस दिए थे 3, -2, -3 एंड -12। ओके, ओके, आपको ये जो हमने यूज़ किया है उसके बारे में रिकैप चाहिए, या शुड वी गो अहेड? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एंगल बिटवीन द पैराबोलाज, पैराबोला दिया है y² इक्वल टू 4 times x - 1 एंड x² प्लस 4 times y - 3 इक्वल टू 0। एंगल बिटवीन द पैराबोला and at the common end of their latus rectum, at the common end of their latus rectum। थिंक अबाउट इट, कैसा क्वेश्चन होगा ये? से दैट अगेन। हम्म, 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 सो सो
ये एक पैराबोला है और दूसरा पैराबोला, नहीं ऐसा नहीं है। एक पैराबोला ऐसा है और दूसरा पैराबोला ऐसा है। ठीक है। एक एक का लैटिस रेक्टम ये है, दूसरे का ये है। इसके बीच में एंगल निकालना है। इज इट राइट? ओके। इज द डायग्राम, डू यू थिंक द डायग्राम इज करेक्ट? ओके, गुड गुड क्वेश्चन। एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x-1, राइट? सो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा? 0, 1, 0, 1 होगा या क्या होगा? 0, 1 ही होना चाहिए जब y 0, नहीं नहीं, 1, 0, नॉट 0, 1, 1, 0 वर्टेक्स, राइट? ओके, ये जो दूसरा पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 टाइम्स y-3, दैट मीन्स ये पैराबोला इज लुकिंग डाउनवर्ड्स। माइनस, हाँ एक्स, देखो ये पैराबोला का इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y-3, तो इक्वल टू के उधर वो माइनस हो जाएगा, है ना? हम्म। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वर्टेक्स के 0, 3। यस, 0, 3। हम्म, राइट। बट सो इसका एक एक पैराबोला का वर्टेक्स ऐसा है और दूसरा पैराबोला का वर्टेक्स ऐसा है ना? सो वी वांट एंगल बिटवीन देयर लैटिस रेक्टम, समझो ऐसा कुछ, ये एंगल। ठीक है। सो हमारे पास जो ऑप्शंस है, द ऑप्शंस आर π/2, option B is π/4, option C is π/6, and option D is π/3. We have 4 options. Okay, what do you guys think? कैसे कैसे कर सकते हैं इसे? पहले तो लैटिस रेक्टम कैसे निकाले? हम्म, हम्म। तो वो लैटिस रेक्टम के एंड पॉइंट्स है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर इक्वेशन है तो लैटिस रेक्टम रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे a ± 2a। लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x - h। तो इसका लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगा? यस, शिफ्ट होना चाहिए ना लैटिस रेक्टम भी। फॉर एग्जांपल, ये अगर पैराबोला है स्टैंडर्ड, ओके, इसके लैटिस रेक्टम ये है। लेकिन अगर मैंने पैराबोला थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया आगे, है ना? कितने से? ये 0, 0 था,
अभी मैंने 1 0 से शिफ्ट कर दिया, तो उसका लैटिस रेक्टम भी तो 1 से शिफ्ट होना चाहिए, राइट? सो इसका लैटिस रेक्टम होना चाहिए एच प्लस ए कॉमा प्लस माइनस 2a प्लस के, राइट? राइट। सो हमारा जो, चलो, हमारा जो पहला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x-1, है ना? सो हमारे h और k की वैल्यू क्या है, विच इज वर्टेक्स 1 एंड 0। लैटिस रेक्टम है h प्लस ए कॉमा प्लस माइनस k प्लस 2a, लैटिस रेक्टम, that will become 1 प्लस a प्लस माइनस 0 प्लस 2a, विच इज a क्या है इसमें 1, 1 प्लस 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 इज 2। सो ये हो गया 2 प्लस माइनस 2, ये पहले पैराबोला का लैटिस रेक्टम। 2 पॉइंट्स, 2 2, 2 - 2। अभी दूसरा पैराबोला वो है x² -4 y-3, राइट? अभी जो स्टैंडर्ड पैराबोला है x² इक्वल टू 4 टाइम्स 4 by, इसमें लैटिस रेक्टम क्या होता है, प्लस माइनस 2b एंड b। अभी x² -4 टाइम्स by, इसके लिए क्या होगा, प्लस माइनस 2b माइनस b, राइट? किसको नहीं समझा है? राइट। यस। सो इसका फॉर एग्जांपल अगर ये x -h² इक्वल टू 4b टाइम्स x k y-k², मतलब मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, ओके? तो लैटिस रेक्टम क्या हो जाना चाहिए, प्लस माइनस 2b प्लस k 2b प्लस h कॉमा b प्लस k, उनमें ऐड हो जाने चाहिए जो भी एक्स्ट्रा, जिस जो भी हम उस पैराबोला के वर्टेक्स को शिफ्ट कर रहे हैं या फिर पैराबोला को शिफ्ट कर रहे हैं, तो सारे पॉइंट्स में वो ऐड होना चाहिए, है ना? हम्म। सो सो व्हाट विल बी द लैटिस रेक्टम फॉर दिस वन, वो हो जाएगा प्लस माइनस 2b, ओके, एंड माइनस प्लस माइनस 2b प्लस एच अगर करते हैं और माइनस बी प्लस के करते हैं, इसमें वो हो जाएगा प्लस माइनस 2b, एच 0 है, राइट? इसमें माइनस कॉमा, इसमें बी क्या है, बी इज 1, इज बी, हम्म, राइट। तो ये होगा, ब्रैकेट में नहीं होगा वो, माइनस बी प्लस के। व्हाट इज माइनस बी व्हाट इज बी इज 1, इसमें -4 टाइम्स बी होता है, तो बी इज 1 प्लस के इज व्हाट
k is 3, नहीं k is 3 नो, देखो y माइनस 3 y माइनस k, तो k 3 हो गया। सो ये हो गया योर b इज 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 2 इंटू 1 इज प्लस माइनस 2 2, तो आंसर क्या हो गया, 2, 2 माइनस 2, 2। सो दो लैटिस रेक्टम है, तो ये ये एक है और ये एक है, इसमें ये पॉइंट कॉमन है, 2, 2। हम्म, राइट। सो हमारे पास ये चार, अगर ये चार पॉइंट है, 2, 2 समझ लो ये है, 2, -2, 2, विल बी दिस, ये 2, 2, ये 2, -2, and the other one is -2, 2। ठीक है, -2, 2। दैट मीन्स लैटिस रेक्टम जो भी पैराबोला है, उसका लैटिस रेक्टम दे आर लाइक दिस। इससे तो देख के ही पता चल जाता है एंगल 90 डिग्री है ना, बट विल हैव टू फिगर आउट, क्योंकि अगर दो पॉइंट है, ये लाइन का स्लोप m1, ये लाइन का स्लोप m2, m1 इंटू m2 कर देंगे तो -1 आना ही है। ठीक है, तो थोड़ा पैराबोला विजुलाइज कर लेते हैं, इसमें पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस, ये एक, दूसरा पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस। समझ गया, ये एक पैराबोला है, और ये एक पैराबोला है। ठीक है, अभी क्लियर विजुलाइज हो गया पैराबोलास। नाउ वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लैटिस रेक्टम। तो पहले चैलेंज क्या था, लैटिस रेक्टम फाइंड करना। क्या वो आपको अच्छे से आ गया लैटिस रेक्टम फाइंड करना? आर यू कॉन्फिडेंट? ओके, सो अभी ये जो दो दो लाइंस है लैटिस रेक्टम के, हाउ हाउ डू यू थिंक वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लैटिस रेक्टम विदाउट विदाउट लुकिंग एट द डायग्राम? जो हमारे पास डेटा है ना, उसमें से दो इक्वेशंस है हमारे पास। हम्म, 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 हम्म। Oh, just a second. Okay, so these lattice rectum, we can definitely find out m1 and m2, right? Yes, m1, m1 and m2, but इसका स्लोप क्या होगा? सॉरी, ये लाइन जिसका क्या क्या, इसका प्रॉब्लम ये है ना, इसका स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी। इसका होता है 0। सो ये स्पेशल केस है जिसमें हम लोग m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 नहीं कर सकते, राइट। बट इसको देख के ही हमें पता चल जाता है कि इनमें एंगल पर, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो जो जो भी आंसर है ये, बट आई डाउट कि उन्होंने लैटिस रेक्टम के बीच में आंसर पूछा है, लैटिस रेक्टम के बीच का एंगल पूछा है। मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव आस्क्ड इज द एंगल बिटवीन
द टेंजेंट्स, ये जो है एक टेंजेंट यहां से जाएगी इस पैराबोला को, और दूसरे पैराबोला को टेंजेंट यहां से जाएगी, और इनका जो टेंजेंट है वो कॉमन पॉइंट है लैटस रेक्टम का। कॉमन पॉइंट क्या है? 2,2, राइट। सो लैटस रेक्टम के पॉइंट्स निकालने का रीजन क्या था? हमें कॉमन पॉइंट चाहिए था लैटस रेक्टम का, दोनों पैराबोला का, तो वो 2,2 मिल गया। अभी हमें उस पॉइंट पे दोनों पैराबोला को टेंजेंट है, मान लिया उसका एंगल है अल्फा दोनों टेंजेंट्स में। वो अल्फा एंगल क्या है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहला जो पैराबोला है y² = 4 टाइम्स x-1, दूसरा पैराबोला क्या है? x² = -4y-3। तो हमें क्या निकालना है? dy/dx एट 2 और dy/dx एट 2,2। यस और नो? स्लोप अगर निकालना है टेंजेंट का तो उस 2 पॉइंट पे इस ये पैराबोला की ये पैराबोला की जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा? उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंड पैराबोला उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एट 2,2, राइट। एंड देन ये मिलेगा हमें m1, ये मिलेगा हमें m2। ओके, सो उसके स्लोप के हिसाब से हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। डू वी नो द रिलेशन बिटवीन स्लोप्स एंड एंगल? tan theta equal to what? Tan inverse m1 minus m2 upon, एग्जैक्टली, राइट। सो ये है थीटा। ओके, ओके, चलेगा। सो हम m1 m2 निकालते हैं। अभी m1 विल बी dy/dx ऑफ द फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट वन। चलो निकालो। Yes, पहला parabola is 2/y, and then dy/dx at 2,2 is 2/2 equal to 1. Second, dy/dx निकालना है इसका for what? x²। इसका हो जाएगा 2x equal to -4 dy/dx plus 0. So इसका dy/dx will be -x/2, and then dy/dx at 2,2 is -2/2 is -1. सो आपका m is 1, m1 is 1, m2 is -1। इससे क्लियरली पता चल जाता है कि एंगल क्या है, क्योंकि m1 इंटू m2 हो जाएगा -1। सो थीटा इज π/2। हमें ये tan थीटा वाला सॉल्व इक्वेशन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। सो योर एंगल आंसर इज π/2। ओके, ओके, okay. Let's take another numerical. Question number 8. The x and y intercept of the tangent to hyperbolas. The x and y intercept of the tangent to the hyperbola. Hyperbola दिया है x² / 20 minus y² / 5 equal to 1, which is perpendicular to the line 4x plus 3y equal to 7. तो उन्होंने क्या कहा है? एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट है इसका जो ये लाइन को परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके हमें निकालना है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। कैसे? ये लाइन है ना। इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है? a, 0। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या है? b, 0।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सो ये जो टेंजेंट है वो ये फॉर्म में होगी, उसका ए और बी निकालना है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट। लेकिन ये लाइन कैसी है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यस और नो, राइट। सो दैट मीन्स टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, अगर m है और ये लाइन का स्लोप क्या है, जिसका स्लोप है -4/3, राइट। तो फिर इसका m1 का स्लोप हो जाएगा 3/4, है ना, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। तो अगर m1 इंटू m2 इज -4/3, तो m1 हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4, राइट। सो हमें स्लोप तो यही मिल गया, राइट। अभी हमें चाहिए इंटरसेप्ट, y इक्वल टू mx प्लस सी करना पड़ेगा, राइट। m तो मिल गया, c नहीं पता। सो ये जो हाइपरबोला है x² अपॉन 20 प्लस y² माइनस y² अपॉन 5 इक्वल टू 1, इसमें a² हो गया 20, b² हो गया 5। क्या कर सकते हैं हम इसके आगे, क्या हाइपरबोला का टेंजेंसी का कंडीशन लगा सकते हैं, हाइपरबोला की टेंजेंट बोला है, राइट। सो उसमें कंडीशन क्या होता है, c होता है, c² इक्वल टू a² m² माइनस b²। m तो मिल गया, a और b पता है, c मिल जाएगा इससे हमें, है ना। सो आपका a² इज व्हाट 20, m² इज 9/16 माइनस b² इज 5, 45/4 minus 5 is 25/4, which is c²। तो c की वैल्यू क्या है, ±5/2। ठीक है, तो ऐसे दो टेंजेंट्स है, सो वो टेंजेंट क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx माइनस सी। सो y इक्वल टू 3/4x प्लस 5/2, y इक्वल टू 3/4x माइनस 5/2। ओके, किसको कंसिडर किया जाए, y प्लस 5/2। Meanwhile, let me give you the answers. A -10/3 minus 5/3, B is 10/3 minus 5/2, C is 10/3 5/2, and D is 10/3 5/3। चलो दोनों का इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लेते हैं पहले, ओके। सो ये हो गया, इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस x को 0 करना है तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, y को 0 करना है x इंटरसेप्ट मिल जाएगा, राइट, ओके।
और अदरवाइज एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स डू दैट। ये हो गया 4y माइनस 3x माइ इक्वल टू 5/2, और 5/2 को डिवाइड कर देंगे तो y अपॉन 5/2 डिवाइड बाय 4 माइनस x अपॉन 5/2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1। सो ये हो गया y अपॉन 5/8 माइनस x अपॉन 5/6 इक्वल टू 1। What? Is this correct? Right. गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग कुछ तो गड़बड़ हो रही है। क्या गड़बड़ है? अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? y इक्वल टू 5/2। अगर y इक्वल टू 0 डालते हैं तो हमें मिलेगा 3/4x प्लस 5/2 इक्वल टू 0। x will be minus 5/2 into 4/3, है ना? And then x इक्वल टू माइनस 10/3। ओ भाइयों बहनों, 4 से इसको मल्टीप्लाई किया लेकिन इसको किया ही नहीं ना। ये 20 होना चाहिए ना, राइट? सो जहाँ भी 5 है वहाँ 20 करो, राइट? 20/8, 20/6। सो y upon 20/8 is what? 5/2 plus x upon minus 10/3 equal to 1. Okay, another one here. तो हमारे पास इंटरसेप्ट क्या हो गया? y इंटरसेप्ट हो गया b इक्वल टू 5/2 एंड a इक्वल टू माइनस 10/3। ये सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, ये हाइपरबोला के a भी नहीं है। ये y इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है, ये इक्वेशन के। ये देखो यहाँ कहीं तो लिखा था मैंने, ये वाला। ये इसका a स्क्वायर b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ये वाले ए बी, ठीक है? ये अलग है, तो वो उसमें कंफ्यूज मत होना। ये हो गया अगेन 4y माइनस 3x इक्वल टू -20/2। सो आपका y बाय -5/2 प्लस x बाय 10/3। ये दो इंटरसेप्ट मिले हमें। y इंटरसेप्ट मतलब ये हो गया 10/3 कॉमा -5/2, और यहाँ मिला हमें -10/3 कॉमा 5/2। सो माइनस साइन शिफ्ट हो रहा है। डू वी हैव ऑप्शन में दोनों? नो, नो, ऑप्शन में दोनों में से एक ही है, ये वाला, राइट? सो दिस इज द आंसर। ओके, सो इसकी डायग्राम कैसी होती वो देख लेते हैं ना हम लोग एक बार। ये हाइपरबोला है ना? इसको दो टेंजेंट्स, ये मैं जनरल डायग्राम निकाल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, जस्ट एन आइडिया।
ये एक टेंजेंट है और वही m वाली टेंजेंट यहां पे है ना। तो ये टेंजेंट एक लाइन को परपेंडिकुलर है, तो दोनों टेंजेंट उस लाइन को परपेंडिकुलर है, राइट। ओके, अभी ये टेंजेंट का x और y इंटरसेप्ट क्या है, ये एंड ये, दूसरे टेंजेंट का ये और ये, ठीक है। ओके, ऑल गुड, समझ रहा है, श्योर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। The line y equal to mx plus 3 is tangent to parabola y square equal to 4x when m equal to, we have to find m की value, a 3, b 1 by 3, c 4, d 1 by 4। ये तो हमने पहले ही किया है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, खत्म करो। पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है? C इक्वल टू ए बाय एम इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। C क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर टेंजेंट है और पैराबोला है y इक्वल टू 4ax, सो ये लाइन इसको टेंजेंट कब होगी? जब c इक्वल टू एम अपॉन एम होगा। ये a, ये m, तो यहाँ का हमारा c है 3, a क्या है 1 और m इज 1 बाय 3। डन डन डन। ओके, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 10. A foci of hyperbola coincide with the foci of ellipse. The equation of hyperbola with eccentricity 2 is, एक hyperbola है, x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, और एक ellipse है, x square upon 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। कहा क्या है कि फोकाई ऑफ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स, मतलब जो मेरा थंबनेल है वीडियो का वही न्यूमेरिकल है। ठीक है, इलिप्स का फोकाई और हाइपरबोला के फोकाई दे कोइंसाइड विद ईच अदर। इलिप्स का इक्वेशन हमें दिया है, हाइपरबोला का इक्वेशन पता करना है, कैसे करेंगे? राइट, लेकिन एक बात और दी है, इसकी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमें ई इक्वल टू 2 दिया है। एग्जैक्टली exactly. ए और बी दोनों निकल जाएगा, है ना। सो लॉजिक क्या रहेगा? इलिप्स से हम क्या निकालेंगे? पहले इलिप्स से हम फोकस की वैल्यू निकालेंगे, इलिप्स के, राइट। फोकस क्या होता है इलिप्स का? इलिप्स का इस केस में है प्लस माइनस ए ई जीरो, राइट, प्लस माइनस ए ई जीरो। तो हमारे पास ए तो है, ए इज 5 एंड बी इज 9, लेकिन ई नहीं पता, तो ई निकालना पड़ेगा। ई विल बी रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए फॉर इलिप्स। ओके, सो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज 9 बी स्क्वायर बाय स्क्वायर अपॉन 25
which will be equal to 1 by 5, 4 by 5, right? Your E is 4 by 5. Okay. अभी आपके फोकस क्या हो गए फिर? A is 5 into 4 by 5, मतलब plus 4 comma 0 minus 4 comma 0. A into E. A is 5, E is 4 by 5, तो plus 4 comma 0 minus 4 comma 0. अब यही तो हाइपरबोला की भी फोकस है, प्लस माइनस 4 कॉमा 0, राइट? और हाइपरबोला के फोकस क्या होते हैं? प्लस माइनस ए ई 0, राइट? और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी हमें 2 दी है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई? 2, राइट? अगेन हाइपरबोला में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 होता है, 1 माइनस ई स्क्वायर नहीं होता। ओके, तो ई की वैल्यू क्या हो गई? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, नहीं, हमें तो बी की वैल्यू चाहिए, ई की वैल्यू नहीं चाहिए। सो बी स्क्वायर, अभी ए इज इक्वल टू 2, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इज 4, ई इज 2, अगेन 4 माइनस 1, 12, बी स्क्वायर इक्वल टू 12, राइट? सो हाइपरबोला क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू 1। Okay, so the option is, I think I didn't give you guys option, but this is the final answer. The option was A, x square by 12 minus y square by 4 equal to 1, and then x square by 4 minus y square by 12 equal to 1, and then x square by 12 minus y square by 16 equal to 1, and then x square by 16 minus y square by 12 equal to 1. So A, B, C and D, right? So B answer. ठीक है? Okay. Okay, do you guys want to do few more questions or should we stop here? We have finished around 10 questions out of 18. So आपके पास काफ़ी डेटा है अभी PYQs का, और आप यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस ऑन योर ओन ना, ठीक है? मार्केट में काफ़ी PYQs के बुक अवेलेबल है जो आप खरीद के उसका सॉल्व प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स इट, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोल्यूशन भी दिए होते हैं, आपको लॉजिक अंडरस्टैंड करना है और प्रैक्टिस करना है। बिना लॉजिक अंडरस्टैंड करे प्रैक्टिस करना, इंजीनियरिंग कॉलेज तो मिल जाएगा, लेकिन लॉजिक बिल्ड करना आप सीखोगे नहीं। जो कुछ भी नया काम करना है, इनोवेटिव काम करना है, उसके लिए लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो बस आप एक न्यूमेरिकल सॉल्वर ही बने रहोगे। दैट इज़ नॉट राइट। ओके, so let's stop here and then we'll continue tomorrow. Probability. So पहले probability करेंगे, उसके बाद बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी का अगेन हम लोग ऐसे ही 11th एंड 12th टुगेदर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी सेम, और फिर हम लोग बचे हुए चैप्टर करेंगे, ठीक है? ओके, लेट्स स्टॉप, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।